जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये हमारा पार्ट 10 है। इससे पहले हम पार्ट 9 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। अक्सर यहाँ से उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पशुओं के सींग व हड्डी आधारित शिल्प उद्योग के लिए विख्यात है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संबल। कौन सा फेमस है? संबल जिला। अब बात कर लेते हैं सहारनपुर क्यों फेमस है। तो सहारनपुर कागज की लुगदी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कागज की लुगदी के लिए। इसके साथ ही यहाँ पे सिगरेट निर्माण उद्योग के लिए भी ये प्रसिद्ध है। एटा के जलेसर में घुंघरू उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है, और साथ में यहाँ पर पीतल का काम भी काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। और हापुड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हापुड़ शिल्प उद्योग और पीतल बर्तन की कलई के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शिल्प उद्योग और पीतल बर्तन कलई उद्योग के लिए। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये उस जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अटाला मस्जिद पूछी गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जौनपुर। कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में। अब बात कर लेते हैं अटाला मस्जिद को बनवाया किसने था? तो वो बनवाया था इब्राहिम शाह सरकी ने। किसने बनवाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। आगरा में क्या क्या स्थित है? आगरा में ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, ये आगरा में स्थित हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में जनरली पूछ लेते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ मुख्य तौर पर मलियावाद आमों के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? मलियावादी आमों के लिए। मथुरा में क्या स्थित है? तो मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान स्थित है। क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा अनुसंधान स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान। शाहजहांपुर किस लिए, कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। कौन से उद्योग के लिए? ऊनी वस्त्र। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री पूछी गई है। ऑप्शन है बाराबंकी, ऑप्शन 2 है गाजीपुर, ऑप्शन 3 है प्रतापगढ़, ऑप्शन 4 है कन्नौज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गाजीपुर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। कहां पर है? गाजीपुर में। अगर उत्पादन की बात की जाए तो वो उत्पादन बाराबंकी में भी होता है और गाजीपुर में भी। प्रतापगढ़ आंवला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और कन्नौज इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बाराबंकी को हम पूर्वांचल का द्वार के नाम से भी जाना जाता है। बाराबंकी को किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल का प्रवेश द्वार। एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बाराबंकी को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, खेरिया हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? खेरिया हवाई अड्डा पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आगरा में खेरिया हवाई अड्डा स्थित है। अब बात कर लेते हैं इलाहाबाद में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो वो है बमरौली। कौन सा? बमरौली हवाई अड्डा। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो वो है चकेरी। कौन सा है? चकेरी। सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में है सरसावा। कौन सा? सरसावा हवाई अड्डा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से एयरपोर्ट हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बेरिया घाट मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हरदोई में बेरिया घाट मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? हरदोई में। अब बात करते हैं हमीरपुर में। हमीरपुर में कौन सा मेला लगता है? तो हमीरपुर में कंसवध मेला लगता है। कौन सा? कंसवध मेला। अब बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में ककोरा मेला, ये काफी फेमस है। कौन सा मेला? ककोरा मेला। इसको रोहेलखंड का मिनी कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोहेलखंड का मिनी कुंभ। अगर अमरोहा में बात की जाए कौन सा मेला यहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो है तिगरी मेला। कौन सा? तिगरी मेला। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के कितने जिले झारखंड राज्य की सीमा से लगे हैं? कितने जिले पूछा गए हैं कि झारखंड राज्य की सीमा से लगे हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
3। केवल एक जिला झारखंड राज्य की सीमा से लगा हुआ है, वो कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा जिला लगा हुआ है झारखंड राज्य से? वो लगा हुआ है सोनभद्र। सोनभद्र टोटल 2 राज्यों से लगता है, एक छत्तीसगढ़ राज्य से लगता है, दूसरा है हमारा झारखंड राज्य की सीमा से। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा से लगे हुए हैं? तो वो कौन से राज्य की सीमा से लगे हुए हैं? मध्य प्रदेश। कौन से राज्य की से लगे हुए हैं? मध्य प्रदेश। और टोटल वहां पर कितने जिले लगते हैं सीमा से? वो हैं 11। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री स्थापित है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री पूछी गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री स्थापित है। कहां पर स्थित है? झांसी में। अब बात कर लेते हैं सोनभद्र में क्या स्थापित है। सोनभद्र में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन का कारखाना स्थित है। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। कौन सा? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसका कारखाना स्थित है। अगर बात की जाए मथुरा में, तो मथुरा में मथुरा रिफाइनरी के नाम से तेल शोधन कारखाना स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। गाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गाजीपुर पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गंगा नदी के किनारे गाजीपुर स्थित है। कहां पर स्थित है? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे और कौन कौन से फेमस सिटीज हैं? तो वो है कानपुर, ये भी पूछा जा सकता है, वाराणसी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगर राप्ती नदी के किनारे पूछा जाए कि कौन सा शहर स्थित है या जिला स्थित है, तो वो कौन सा है? गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर। अगर गोमती नदी की बात की जाए तो गोमती नदी जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ शहर के किनारे से होकर गुजरती है। और यमुना नदी की बात की जाए, यमुना नदी आगरा और मथुरा के अलावा हमीरपुर, कौशाम्बी यहाँ से होकर गुजरती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुकमा डुकमा बांध स्थित है? सुकमा डुकमा बांध काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 झांसी में सुकमा डुकमा बांध स्थित है। और कौन सी नदी पे ये बना हुआ है? ये बना हुआ है बेतवा नदी पे। कौन सी? बेतवा नदी पे। अगर चंदौली की बात की जाए तो चंदौली में चंद्रप्रभा बांध बना हुआ है, चंद्रप्रभा जीव अभ्यारण्य भी है, और यहाँ पे मुशाहंद बांध भी है। कौन सा? मुशाहंद बांध। बिजनौर की बात की जाए तो यहाँ पे काठी बांध और रामगंगा बांध, ये दोनों ही रामगंगा नदी पर बने हुए हैं। ललितपुर की अगर बात की जाए तो ललितपुर में गोविंद सागर बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गोविंद सागर बांध बना हुआ है। और कौन सी नदी पर है? ये है शहजाद नदी पे। कौन सी? शहजाद नदी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। संतरा उत्तर प्रदेश के किस जिले का प्रमुख फल है? संतरा पूछा गया है। अब तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सहारनपुर जिला संतरा के उत्पादन के लिए मशहूर है या विख्यात है। कौन सा जिला? सहारनपुर। सहारनपुर में इसके अलावा नींबू भी काफी मात्रा में उगाया जाता है। लखनऊ आम के लिए फेमस है। मेरठ खेल के सामान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और बरेली यहाँ पर बांस से निर्मित चीजें बनाई जाती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कानपुर नगर उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर या उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। आगरा को चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है या फिर चर्म उद्योग के लिए। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता की पूछे गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और किस वर्ष में की थी? वो की थी 1920-21 में। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुकमा डुकमा बांध स्थित है? सुकमा डुकमा बांध पूछा गया है, तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।